दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के ये आंसू यकीनन दिल्ली इलेक्शंस में निर्णायक साबित होने जा रहे हैं। वो दिल्ली जहां हमने महिलाओं के खिलाफ बड़े अत्याचार देखे, आज भी जब हम निर्भया कांड को याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। उसी दिल्ली में बीजेपी के नेता रमेश बिदूरी ने न केवल चीफ मिनिस्टर आतिशी मार्लेना पर वाहियात टिप्पणी की, बल्कि उन्होंने कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी के गालों पर भी टिप्पणी की। आज मैं आपको दो बयान बताने जा रहा हूं, एक आतिशी के आंसू और दूसरा अपने बयान पर रमेश बिदूरी की शर्मनाक हंसी कि मानो उन्होंने आतिशी के पिता के बारे में बोलकर एक बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हो। दोस्तों, इससे बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा पूरी जनता के सामने बेनकाब हुआ है। दोस्तों देखिए ये दो बयान, एक आतिशी के आंसू और इन आंसुओं का कारण आपके स्क्रीन पर। बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे? मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। दोस्तों, रमेश बिदूरी ने ना केवल अपने बयान को जायज ठहराया, बल्कि उनके बयान पर खुद प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह ने खामोशी, चुप्पी साधी हुई है। इसका साफ मतलब यह है कि जो रमेश बिदूरी ने कहा, ये सभी नेता रमेश बिदूरी के बयान से, उनके बयान पर इत्तेफाक रखते हैं। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना इन सब नेताओं से यह पूछ रही हैं कि आखिर आप सब खामोश क्यों हैं? अगर रमेश बिदूरी को हमला ही करना होता तो मुझ पर करते। मैं उनसे पूछती, आप ये बताइए कि आखिर आपने दिल्ली में सांसद होते क्या किया है? आप सांसद रहे हैं तो आपने दिल्ली के लिए क्या किया है? लेकिन आपने तो मेरे पिता जो ठीक से चल भी नहीं पाते, आपने तो उन पर हमला बोल दिया है। दोस्तों, आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भावात्मक हो जाती हैं रमेश बिदूरी के बयान पर। देखिए आतिशी ने क्या कहा। रमेश बिदूरी के बयान पे आप मैं रमेश बिदूरी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब, लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिदूरी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया।
वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था, उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई, आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए, आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो, ये बहुत दुख की बात है। दोस्तों, आतिशी के आंसुओं पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान पर बोला कि आतिशी जी, आप दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है। आपका अपमान मतलब दिल्ली की सभी महिलाओं का अपमान, और दिल्ली की हर एक महिला बीजेपी को इसका करारा जवाब देगी। दोस्तों, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी किस तरह नागरिकों का वोट काट रही है। उन्होंने बोला कि बीजेपी एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला कर रही है, इसमें गलत तरीके से लोगों के नाम और वोट काटे जा रहे हैं। देखिए आतिशी ने क्या कहा। अगर आप वोटर डिलीशन का आंकड़ा देखने जाइए तो 29 अक्टूबर और 2 जनवरी के बीच में 6167 वोटर डिलीट करने की एप्लीकेशन आई, और एक दिन में कभी 500 एप्लीकेशन, कभी 600 एप्लीकेशन, कभी 1000 एप्लीकेशन। 19 दिसंबर को, सिर्फ 19 दिसंबर को 1527 एप्लीकेशन आई, 21 दिसंबर को 700 एप्लीकेशन आई, 24 दिसंबर को 518 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 675 एप्लीकेशन आई। तो जब समरी रिवीजन हो रहा था, जब इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल के अफसर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे थे, तब ये लोग क्यों नहीं वहां से शिफ्ट हुए दिखे? तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6167 जो वोट हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। दोस्तों, आतिशी ने कहा कि 15 दिसंबर 2024 से लेकर 2 जनवरी 2025 तक न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं वोट बनवाने की। इससे साफ जाहिर होता है कि न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है, चुनावी घोटाला। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत बताकर उन्होंने बोला कि रोहिंग्यास के नाम पर यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोगों का, जो दिल्ली के नागरिक हैं, उनका वोट काटा जा रहा है। सुनिए इस बारे में क्या कह रही हैं आतिशी आपके स्क्रीन पर। अगर आप आंकड़े देखिए तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं, ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। यानी 10% एक्स्ट्रा वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में आई। और आप कुछ डेट्स देखेंगे तो आपको अचंभा होगा। 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 982 एप्लीकेशन आई, 27 दिसंबर को 547 एप्लीकेशन आई, 29 दिसंबर को 734 एप्लीकेशन आई, 30 दिसंबर को 779 एप्लीकेशन आई। यानी हर रोज 800, 900, 1000 एप्लीकेशन वोटर जुड़ने की। ये लोग समरी रिवीजन के समय कहां थे? अगर 29 नवंबर तक पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जा रही थी, तो
तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है चुनाव जीतने की, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वो राजनीति को इस स्तर पर गिरा देंगी, ये हमने कभी सोचा नहीं था। अब दोस्तों, आप बताएं, जो बीजेपी जिस तरह चुनावी घोटाला कर रही है, जो सबूतों के साथ आम आदमी पार्टी ने पेश कर कर पूरी दुनिया को बताया, पूरे हिंदुस्तान को बताया, आप बताएं, क्या इसको लोकतंत्र कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया।